हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों दोनों टाइप को हम कवर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन कौन करता है? मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव में कौन कौन भागीदार होता है? तो केवल संसद सदस्य, बी संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य, सी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, डी केवल राज्यसभा सदस्य। तो इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो इससे मेरा बी और सी गलत हो गया। अब ए और डी बच गया। तो डी केवल राज्यसभा सदस्य, ये भी नहीं होता। तो इस ए हो जाएगा। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित भाग लेते, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेते। चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंतिम अधिकार किससे प्राप्त होता है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत की संसद, सी भारत की जनता, डी भारत की संविधान। तो इसका सही आंसर होगा भारत की जनता से। भारत के संविधान को अंतिम अधिकार प्राप्त होता है भारत की जनता से। प्रियम्बल है ना, हम भारत के लोग, वैसे। चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? ये राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। ये होगा इसका सही आंसर। चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कितने समय तक विलंबित कर सकता है, मतलब रोक के रख सकता है? तो ये 9 दिन, बी 14 दिन, सी 15 दिन, डी 30 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन तक अधिकतम रोक के रख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था कि भारत नश्वर राज्यों का एक अविनाशी संघ है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी संसद के किसी भी सदस्य के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पूछ रहा है हिस्सा नहीं लेता है, तो इसमें डी होगा, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो इसके साथ डी होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस राज्य में लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा सी यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य है। चलते इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? जो ग्राम पंचायत होता है, पंचायत चुनाव होता है, उसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष का। ए नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया? मतलब 44वें का संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया? ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक उपचारों का अधिकार, डी
काम करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बन गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। तो ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 32। ठीक है, सही आंसर होगा आर्टिकल 32 को उन्होंने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित रिट जारी करने का आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित रिट जारी करने से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? किस देशों के पास अपना संविधान होता है? साम्यवादी देशों के पास, लोकतांत्रिक देशों के पास, कुलीन तंत्रीय देशों के पास, सर्वसत्तात्मक देशों के पास। इसका सही आंसर होगा जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसके पास अपना खुद का संविधान होता है। अब चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए दिसंबर 1946, बी अगस्त 1945, सी जनवरी 1950, डी जुलाई 1948। इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। और यहीं जब दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे इसमें। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? ए बी एन राव, सी बी गोपाल स्वामी अयंगार, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा बी एन राव को संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया था। इसका सही आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा लिखा गया है? ए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, बी बाला साहेब गंगाधर खेर, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? ये 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1947, डी 26 जनवरी 1947। 26 नवंबर 1947, सी 26 जनवरी 1947, डी। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था इसी दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो इसका सही ए 1939, बी 1919, सी 1928, डी 1934। तो इसका सही आंसर होगा 1934 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन।
ये किसने किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद भारत में संविधान के संशोधन की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेपी कृपलानी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अम्बेडकर। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रियम्बल को पेश करने वाले डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इन्हीं के अनुसार आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 22 अक्टूबर, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ए एकल नागरिकता, बी क्षेत्रीय नागरिकता, सी दोहरी नागरिकता, डी अस्थायी नागरिकता। तो भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है, जो एकल नागरिकता है। यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। यहीं पर आपका सेशन समाप्त होता है और मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय।